दो पक्ष हैं इस पूरे केस में। एक तो वो है कि यौन उत्पीड़न का मामला जो आरोपी थे दोनों उन पर है। आप उनके लिए कह रहे हैं कि मान लो पुलिस ने आप ही के नेता कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में ऐसा कैसे हो गया, फर्जी एनकाउंटर हो गया, यानी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो यही नियम तो पुलिस वालों के लिए भी लागू होगा। बिना सोचे समझे, बिना जांच के आप कैसे उनको गिल्टी अभी से कह सकते हैं, कैसे फर्जी एनकाउंटर कह सकते हैं अपनी जान की बाजी लगाकर? और क्या संजय शिंदे जो कि इंस्पेक्टर हैं वो मराठी मानुष नहीं है, या नीलेश मोरे जो कि एपीआई हैं वो मराठी मानुष नहीं है? सवाल है कि पुलिस वालों पर तुरंत उंगलियां उठ जाती है क्योंकि सरकार किसी और की है, लेकिन उन पुलिस वालों का क्या कसूर है? और ये जो तस्वीर है नीलेश मोरे जी की अस्पताल में, ये तो झूठ नहीं हो सकती ना। उनकी जांघ पर अगर उनके पैर में गोली लगी है तो लगी है ना, वो नाटक करके तो नहीं बैठे हो सकते हैं वहां पर। अंजना जी, फर्जी कौन है अभी 2 मिनट में खुलासा हो जाएगा। आज सूरजनगर में लखनऊ के एक 5वीं क्लास की बच्ची को कार से खींचकर बाहर बलात्कार हुआ है। रोज आए दिन यूपी में बलात्कार होते हैं और कैसे बचाया जाता हमने देखा है। हमने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में कैसे अपने बीजेपी के नेता के बच्चे को बचाने का फर्जी काम बीजेपी ने किया वो देखा है। और बदलापुर के केस में उसको तो फांसी होनी चाहिए थी। ये दरिंदा, ये वैशी, ये यौन उत्पीड़न का जो आरोपी है उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी, इसमें कोई दोमत नहीं, इससे हम भी सहमत है। सबसे एक बात बताइए कि 12 अगस्त को जो मसला होता है, जो घृणित कृत्य होता है, देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री जो है वो 6-7 दिन तक उसका कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। काफी मोर्चा होता है, काफी विरोध होता है, उसके बाद संज्ञान लिया जाता है। क्या ये 6-7 दिन उसी के लिए थे कि सारे सीसीटीवी फुटेज अंदर के हटा दिए जाए? और ये बीजेपी के नेताओं के साथ ही, उनके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ जब होता है तब ये सब चीज क्यों होती है? संकेत बावनकुले, प्रदेश अध्यक्ष का बेटा, बार में दारू पीता है, गाड़ी चलाता है, अलग अलग स्टोरीज बनाई जाती है, वो गाड़ी में था नहीं, बार के सीसीटीवी फुटेज गायब, 2 किलोमीटर तक सारे जो सार्वजनिक सीसीटीवी है फुटेज, वो सारे फुटेज गायब। सारे फुटेज कैसे गायब हो जाते हैं, ये भी एक सवाल है। इस संस्था का जो सचिव अध्यक्ष है ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी के ये कार्यकर्ता है। अभी तक ये पकड़े नहीं गए हैं आपटे जी, अभी तक ये पकड़े नहीं गए हैं। तो हमने जो ऑब्जेक्शन उठाया, हमारा जो आक्षेप है वो सरकार भाजपा के साथ में है कि सारी चीजें भाजपा ये क्यों करवाती है कि इस नराधम के पीछे, इस वैशी दरिंदे के पीछे जो और दरिंदे छुपे हुए हैं उनको बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया गया, हमारा सीधा सीधा आरोप है। और आरोप की वजह ये हमारे महाराष्ट्र में, अभी विक्रम सिंह जी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे महाराष्ट्र में पुलिस ग्लॉक या 9mm का पिस्टल यूज करते हैं और जो अनलोडेड होता है। अब ये हथकड़ी में बैठा हुआ, उन्होंने कोई मूवी वगैरह बताई थी, वो अनलोडेड पिस्टल था। फिर उसने शायद वो चलाने के लिए उसका प्रशिक्षण भी लगता है, उसने शायद प्रशिक्षण लिया होगा जेल में जब बंद था तब। फिर उसने वो खोला, वो लोड किया, तब तक एक राइट में बैठा होता है, एक लेफ्ट में बैठा होता है जब भी आरोपी को ले जाते हैं। फिर बाद में उसने चलाया, फिर उसको पता चला उसने चलाया, फिर उसके बाद में संजय शिंदे ने चलाया। संजय शिंदे का रिकॉर्ड सबको पता है, संजय शिंदे क्या है। तो संजय शिंदे कई सालों से थाने में है। संजय शिंदे ये बड़ा बदनाम पुलिस अधिकारी है और ये थाने में ही है। मैं आपके यहाँ से बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ और थाने में कई सालों से है। और ये केस तो कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, हमारे तरफ से भी जाएगा ही। हमारे यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस बात को लेकर। तो ये किसको बचाने के लिए सारी चीजें देश में होती आ रही है और ये किन को बचाने के लिए चीजें हुई है, सवाल ये है। सवाल संजय शिंदे का नहीं है, सवाल अक्षय शिंदे का नहीं है, उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी। ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा विक्रम सिंह जी, ये कंगारू कोर्ट नहीं चलेगा इस देश में। ये देश लोकतांत्रिक देश है, उसको कड़ी से कड़ी, मैं बीच में बोला नहीं, पूरा कीजिए, सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसमें कोई दोमत नहीं। लेकिन क्या हर बार जब बीजेपी के लोग आते हैं तो जो मुख्य सूत्रधार होता है, जो किंग पिन होता है, उसको बचाने के लिए सब होता है? मैंने एक नहीं 3-4 उदाहरण दिए हैं उत्तराखंड से लेकर सारी चीजों के। 3-4 उदाहरण पूछूंगी। विक्रम जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं फांसी दीजिए लेकिन रूल ऑफ लॉ चलेगा, अदालत से फैसला होगा। छोटा जवाब जल्दी से अतुल जी। मैं केवल यही कहना चाहूंगा, आदरणीय अतुल जी,
ये कैंगरू कोर्ट नहीं, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मैंने लॉ के सेक्शंस भी आपके सामने पेश किए, धारा 34 से 44 भारतीय न्याय संहिता। एनकाउंटर उसकी परिधि में होते हैं, मनमाने तरीके से नहीं होते हैं, और अगर जरा सी भी त्रुटि हुई तो पुलिसकर्मी को आजीवन कारावास, फांसी भी हो सकती है। इतना बड़ा रिस्क कोई पुलिसकर्मी नहीं उठाएगा। आपने सही कहा कि ग्लॉक पिस्टल और रेमिंगटन की पिस्टल और FM ब्राउनिंग इस्तेमाल होते हैं। हमारे यूपी में भी यही पिस्टल्स होते हैं। लेकिन जो ऐसे अपराधी भी हैं जो इतना शातिर दिमाग का हो सकता है, क्या क्या पढ़ते हैं अतुल जी, अगर मैं बताऊं, ये लोग जेम्स आर्म्स जर्नल पढ़ते हैं, जो शायद हम लोग भी नहीं पढ़ते हैं, वो ये लोग पढ़ते हैं। इनको रुकावट, सेफ्टी मैकेनिज्म और कैसे फायर करते हैं, दुरुस्त इसके कायदे, ये कभी कभी तो हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। हाँ अतुल जी, छोटा सा जवाब। छोटा सा जवाब है इसमें। मेरा छोटा सा सवाल है। विक्रम जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बड़े पद पे रहे हैं। मुझे यही कहना है कि इसके पीछे जो साजिश है, जो इसके बड़े बड़े दरिंदे हैं, उनको बचाने की कोशिश हो रही है, किंगपिन को बचाने की कोशिश हो रही है, हमारा सीधा आरोप है। क्योंकि अब तक आपटे को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या वो बीजेपी का पदाधिकारी था इसलिए आज अब तक छुप सकता है? वो अध्यक्ष है संस्था का और बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिसके हमारे पास सारे सबूत है। यही उत्तराखंड में होता है। और ग्लॉक जो पिस्टल है, वो पिस्टल तो अनलोडेड होता है। और ये कहां से चलना सिखाया आपने? जितने भी बुक्स के नाम लिए हैं, वो क्या इतना पढ़ा लिखा था? एक 6वीं 7वीं पास, वो विकृत। बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। इस्तेमाल पुलिस पे सुनिए ना विक्रम सिंह जी, पुलिस पे सवाल नहीं है, सवाल यंत्रणा पे, सिस्टम पे है। और ये सिस्टम भाजपा इस्तेमाल करता है। पूरा सर्टिफिकेट निकाल दिया अतुल जी, पूरा सर्टिफिकेट निकाल दिया आपने एक इंस्पेक्टर तो ये पॉलिटिकली कनेक्टेड एंड पॉलिटिकली बीइंग यूज्ड। ठीक है, तुम कौन करके काम करते हो? सीधा सीधा सवाल है हमारा, उसका जवाब क्यों नहीं आता है? ठीक है, सीधा जवाब इसका दीजिए गौरव जी। उसके बाद से मुझे जाना है सुशी जी और आनंद दुबे जी के पास, बहुत इंतजार हो गया। गौरव जी सीधा कह रहे हैं कि आप उस स्कूल के निदेशक को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उसको बचाने के लिए, किंगपिन को बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया गया है। इंस्पेक्टर से लेकर सब पर प्रश्न है उनका। अंजना जी, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश की भी बात करी और मैं एक बड़ा सवाल यहां उठाता हूं। मंगेश यादव एनकाउंटर हुआ, वहां पे इनको राजनीति सूट करती है, उसका यादव का वोट दिखाई दिया, क्रिमिनल नहीं दिखाई दिया। अखिलेश यादव बोले थे। मोहित खान जिसपे रेप के आरोप लगे हैं, अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की बात कर दी। नवाब सिंह यादव, रेप के आरोप लगे हैं, पुलिस ने अपना काम किया, जनता शाबाशी दे रही है। योगी नाथ जी ने कानून व्यवस्था कायम करी है, विपक्ष कह रहा है नहीं, बेकसूर है। अरे ये लोग जान कैसे लेते हैं कि ये जो आरोपी हैं गंभीर अपराध में, ये लोग बेकसूर हैं और वर्दी पे इनको भरोसा नहीं होता। आपको मैं एक बड़ी बात याद दिलाता हूं। एक बाटला हाउस एनकाउंटर याद करिए, शहादत दी थी मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर, हमारे भाई ने। पूरे देश को उस पर नाज था, लेकिन सरकार थी कांग्रेस की। बताते हैं सलमान खुर्शीद जो मंत्री थे, सोनिया गांधी फूट फूट के रोई। उन्होंने कहा राहुल तुम्हारा मुंह बोला भाई मारा गया है। मतलब सोचिए इनकी क्या सोच है कि ये लोग जो हमारा शहादत देता है पुलिसकर्मी आपकी जान की सुरक्षा करने के लिए, उसके लिए आंसू नहीं बहाते हैं, ये रोते हैं एक आतंकवादी के लिए, एक आरोपी अभियुक्त के लिए। ठीक है, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, इनको केवल अपने वोट बैंक से मतलब है। और जल्दी से एक बात और क्लियर जल्दी बोलिए थोड़ा गौरव जी, बहुत स्लो बोल रहे हैं आप, थोड़ा तेज बोलना होगा सर। 5 लोग हैं, मैं 2 मेहमानों के पास जा भी नहीं पाई हूँ, तो तेज 10 सेकंड में तथ्यात्मक 10 सेकंड। पहली बात इन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस जी 7 दिन तक बोले नहीं, इनको यह भी नहीं पता है 4 दिन में अरेस्ट हो गई थी दोनों की। और ट्रस्टी की इन्होंने बात करी, दोनों एब्सकॉन्डर घोषित हैं, ये कानूनी प्रक्रिया है। हाईकोर्ट में मामला गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं हुई। जैसे पश्चिम बंगाल में जब हमारी बहन की हत्या करी गई और रेप किया गया और इन सब के मुंह में दही जमी हुई थी, आज तक सोनिया गांधी का एक वक्तव्य नहीं आया, आज तक प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिम बंगाल नहीं गई। धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा है कि ये फर्जी जो है भाजपा, ये हर बात में हिंदू मुसलमान लाती है। ये भूल जाती है कि 2-2 सिलेंडर देने वाले हैं ईद में और मुहर्रम में। मैंने उनको उत्तराखंड का सीधा सीधा आर्या का पूछा था, उत्तर दे रहा हूं। और यही उत्तर है कि भाजपा के लोग जब आते हैं तब सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब होते हैं,
क्यों किंगपिन को बचाने की कोशिश होती है, क्यों आर्या को बचाने की कोशिश उत्तराखंड में, किसी चीज का जवाब नहीं दिया। और हर बार बंद कीजिए। सुशी बेंच क्या के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाते? जय शाह का भाई है, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? सिलेंडर जिसको देने वाले जय शाह का भाई है क्या? वो सब भाई है हमारे हिंदुस्तान में। ये लीजिए, हम पढ़ते हैं पहली प्रतीक है स्कूल में, सारे भारतीय हम बांधव चले जाइए, बंधु है, सारे प्रमाण तो चले लेके जाइए, जाइए, चले जाइए, सारे प्रमाण लेके चले जाएंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ पुलिस के खिलाफ कांग्रेस कीजिए। जैसे भी खड़ी ये होती है, कोर्ट में भी अच्छे लगेंगे। आप भाजपा के खिलाफ जाएंगे और आपको एक्सपोज करेंगे, और हर बार किया है, बचाते हैं। अरे आप जाइए ना, किसने रोका? राहुल गांधी से कहिए कल ही याचिका लगाए कि भाजपा गलत कर रही है, लगाइए याचिका कोर्ट में। यहाँ पे टीवी डिबेट में सारी क्यों आप चर्चा करते हैं? अंजना जी जज थोड़ी ना है, जाइए कोर्ट, चलिए राहुल गांधी सुशी से कल बेंच शाह। याचिका लगाए। सुशी बेंच शाह, सीधा आरोप यह है कि उस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनको बचाया जा रहा है। उनका कहना है बीजेपी से लिंक है और इसीलिए इन लोगों का फर्जी एनकाउंटर किया गया है। आप जवाब दीजिए। सभी को नमस्कार और मुझे आज बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो हमने मैनेजिंग ट्रस्टी और एडमिनिस्ट्रेटर पर जो गुना दाखिल हुआ है, मैं खुद गई थी, ये कांड हुआ उसके दूसरे दिन वहां गई थी और हमने ही रेकमेंड किया था कि सिर्फ हेडमिस्ट्रेस पर नहीं लेकिन मैनेजिंग ट्रस्टी और वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पर भी FIR होना चाहिए और FIR हुआ। अभी मैं आपको मेरे को